कि हम तथ्यों पे, तर्कों पे और लॉजिक पे बात करें। आज अमेरिका को 250 से 300 साल हो गए आजाद हुए। अमेरिका बना, उस हिस्ट्री में नहीं जाता मैं, लेकिन दुनिया का एक आधुनिक देश, दुनिया का सबसे विकसित देश, सब कुछ है उसके पास, बहुत ताकतवर है, नो डाउट। लेकिन मैंने कहा कि कुछ चीजें खरीदी जा सकती हैं, कुछ चीजें ईजाद की जा सकती हैं, लेकिन संस्कार, सरोकार और संस्कृति कहीं पैसे से नहीं खरीदी जाती है। और सरोकारों के लिए बहुत अमीर होना, बहुत पैसे वाला होना भी नहीं होता, बल्कि इतिहास इस बात का साक्षी है कि जो ज्यादा गरीब है, गरीब पैसे से कह रहा हूं, वही संस्कारों और सभ्यता और संस्कृति से सबसे ज्यादा मजबूत होता है। और यह इस बात से तय होता है कि जो आज 21वीं सदी का देश है, यह दुनिया है 21वीं सदी में है, हमसे लोग सवाल पूछते हैं और हमारे युवाओं के पास जवाब नहीं होता। यह जवाब इसलिए नहीं है कि हमारे नेताओं ने और देश में बड़े बड़े संगठन जो चल रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन इस युवा को यह नहीं बताया कि तुम कौन हो, किसके वंशज हो और क्या तुम्हें जानना है, यह नहीं बताया। उन्होंने भी ऐन कैन प्रकृति से संगठन बने रहे, वो चलते रहे, और ये युवा कभी अपने इतिहास को, अपनी संस्कृति को, अपने संस्कारों को न जान पाए। इसलिए सच्चाई से यह कोशिश नहीं की गई। आजादी के बाद भारत की शिक्षा पद्धति के माध्यम से होना चाहिए था, नहीं हुआ। यह कल्चरल मिनिस्ट्री, जो शिक्षा मंत्रालय था, जिसका काम था शिक्षा को प्रचार प्रसार करना, उस शिक्षा मंत्रालय का नाम बदल के ह्यूमन डेवलपमेंट रिसोर्सेज मंत्रालय कर दिया। या नहीं, मानव का विकास करने वाला मंत्रालय है ये। मंत्रालय विकास करेगा मानव का, उसे कौन चला रहा है, वो खुद भी कुछ है कि नहीं, यह भी किसी को नहीं पता। इसलिए मैंने कहा कि आज आप आर्थिक रूप से शायद थोड़े कमजोर हो सकते हैं। यह स्थिति कमोवेश ऊपर नीचे होती रहती है। क्या आपको पता है कि जब भारत था, तब ना अंग्रेजों ने ज्ञान दिया था और न मुगलों ने आके मंदिर तोड़े थे। तब आपका विश्व की अर्थव्यवस्था में 33.33% कंट्रीब्यूशन था, जिसे आप सोने की चिड़िया कहते हैं। लेकिन आपने क्या हुआ, आप गुलाम हुए, ये आए वो आए, सब चले गए, उनकी छोड़ दें थोड़ी देर के लिए, और 15 अगस्त के बाद जो आए उनकी चर्चा करें कि इतिहास के कालखंड में 100 साल एक लम्हे के बराबर होते हैं। तो अगर कोई विकास की बात करता है, आधुनिकता की बात करता है, जेंडर जस्टिस की बात करता है, और दुनिया में जो लोग 300 साल के आसपास पहुंच गए हैं अपनी आजादी को लेकर के, पूरी दुनिया को बताते हैं कि आपको लोकतंत्र स्थापित करना है। कई जगह हमले करते हैं, कहते हैं हम लोकतंत्र स्थापित करने आए हैं। उनको लोकतंत्र का बहुत शौक है
और हम ये समझते हैं कि डेमोक्रेसी, वाह वाह वाह, क्या ये चीज ऐसी है जो हमें इसको समझना चाहिए, और दुनिया की सबसे पुराने लोकतंत्र को जानना है तो अमेरिका चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि आपके सरोकार संस्कृति और सनातन के कारण आपको 250 साल नहीं चाहिए, नहीं चाहिए आपको 250 साल। अगर यह विकसित है और इसके अंदर आपका एक विशाल रूप है, तो विकास का मतलब बड़ी बड़ी मंजिलें, बड़ी बड़ी गाड़ियां, हवाई जहाजों की रेस नहीं होती। यह बात मैं इस तर्क के साथ कहना चाहता हूं कि जो अमेरिका की तरफ देखते थे और जो भारत जैसे अंडर डेवलपमेंट देश, फिर उसके बारे में बताया गया कि आप अंडर डेवलप नहीं है, अब आप विकासशील हो गए हैं। ये सारे आपको अपने से बौना बनाने, आपके संसाधनों को लूटने और आपके अंदर एक हीन भावना भरने के लिए किया गया। भारत में जरा इस तरफ गौर करके देखिए, 250 से 300 साल की सभ्यता और पूरब से पुराने लोकतंत्र के अंदर जब चुनाव होता है तो पूरी वॉशिंगटन से लेकर के पूरी हिस्ट्री उठा के देख लीजिए। इस आधुनिक देश में जहां जेंडर जस्टिस, जहां वुमेन लिबरेशन की नई नई परिभाषाएं बनती हैं और भारत के लोग, सनातन सभ्यता के लोग, दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता के लोग, उनकी बनाई परिभाषा जो आधुनिकता की है, उनकी बनाई जो डेफिनेशन जेंडर जस्टिस की है, उसे ही सही समझने लगता है। इसलिए यह सवाल कभी आपने पूछा नहीं कि जो हमें ज्ञान दे रहे हैं, जरा इनकी भी किताबों को से धूल हटाएं और यह पता करें कि भाई हमें जेंडर जस्टिस बता रहे हैं, हमें महिला के अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाले देशों की पंक्ति में सबसे पीछे खड़ा कर रहे हैं। हम तो उन 15 अगस्त 1947 को एक टूटी फूटी, एक खूनी, रक्त रंजिश 21 लाख लोग, 26,000 नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आर्मी और हजारों अनगिनत बेनाम लोगों की लाशें के ऊपर यह हमें आजादी मिली। लेकिन जैसी भी थी वो बहस का मुद्दा नहीं है। हमारे देश में जेंडर जस्टिस की बात करने वालों को पता होना चाहिए कि इसी देश में एक महिला 16 साल तक प्रधानमंत्री रही और वो नॉमिनेट नहीं हुई, चुनाव जीता। उसमें कुछ खामियां, कुछ कमियां हो सकती हैं, लेकिन देश में 16 साल तक एक महिला प्रधानमंत्री रही। और हमारी मिट्टी की सुगंध, इस मिट्टी से पैदा होने वाले लोग, हो सकता है कि उनके पूर्वजों ने डर के मारे जजिया की वजह से कुछ मजहब छोड़ करके, धर्म छोड़ करके मजहब में चले गए हों। वो बांग्लादेश और वो पाकिस्तान जो इस्लामिक देश था, हमारे ही इन्फ्लुएंस के कारण इस्लामिक देश में, दुनिया के पहले इस्लामिक देश के अंदर एक प्रधानमंत्री बनी बेनजीर भुट्टो। वो हमारी संस्कृति और संस्कारों के कारण बनी, इस मिट्टी के सौगंध के कारण बनी, इस मिट्टी की खुशबू के कारण बनी, इस मिट्टी से उपजे हुए संस्कारों के कारण बनी। और इस्लामिक देशों को उसको प्रधानमंत्री मानना पड़ा। यह बात अलग है कि मौका पाकर के उस इस्लाम के ठेकेदारों ने उस महिला का मुकाबला नहीं किया, उसको चुनाव में नहीं हराया, हथियारों से उसके जीवन को समाप्त करके उसे हरा दिया। बांग्लादेश देखिए, 71 में बना, एक रक्त रंजिश
खूनी युद्ध हुआ। हमारे ही संस्कार हैं कि बांग्लादेश इस्लामिक देश भी हो गया, तब भी अपोजिशन पार्टी और रूलिंग पार्टी में दोनों महिलाएं हैं। चाहे शेख हसीना बने या वो जो दूसरी है बेगम जिया, ये हमारे ही कारण है। श्रीलंका में श्री माओ भंडार नायके हमारे ही कारण बने। तो जैसे जैसे हमारी संस्कृति कमजोर होती गई, वो ताकतें इस मिट्टी से दूर होती गई। और वो जो अमेरिका, जो दुनिया का सबसे बड़ा आधुनिक देश है, जेंडर जस्टिस की बात करता है, उनके यहां 300 साल के अंदर एक महिला राष्ट्रपति नहीं बनी। पिछली बार लड़ी, लाम बंद करके उसे हरा दिया। वो जेंडर जस्टिस की बात करते हैं। अगर 300 साल से आपका देश चल रहा है तो आपके यहां तो पढ़ाई का, आदर्श का, रिसर्च का, सभ्यताओं का इतना लंबा सफर है कि अब तो आपके पास यह शिकायत नहीं हो सकती कि हम कमजोर लोग हैं, बैर पढ़े लिखे लोग हैं और हमारे यहां महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं है। आपके यहां तो 300 साल में करोड़ों महिलाएं बड़ी बड़ी साइंटिस्ट बनी, लेकिन राष्ट्रपति नहीं बनी। उन्हें बनने नहीं दिया क्योंकि आपकी मानसिकता में महिला का सिर्फ मतलब है भोग। तो अमेरिका हमें यह ना बताए कि जेंडर जस्टिस क्या है। हमें जेंडर जस्टिस अपनी मट्टी, अपने संस्कारों में मिला है।